ग्राहक का एक्चुअली पूछो तो उसका मोरल टूट चुका है। मिडिल क्लास भी यहाँ तक कि डरा हुआ है और सोच भी नहीं सकता इसको खरीदने की। सोना इतना रेट बढ़ रहा है, जो कोई बेटी की शादी भी करेगा तो किसी करेगा। तो दुकान पे आना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है ग्राहक का। काम धंधे बिल्कुल नहीं है, गोल्ड इतना महंगा हो चुका है। अगर 2 रुपए भी बढ़ते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा मायना होता है। ये तो 10-10 हजार रुपए बढ़ा देते हैं। ग्राहक जो है इस टाइम पर इतना परेशान खुद हो गया है। पहले उनका 10 ग्राम का बजट हुआ करता था एक चैन लेने के लिए। और वो कहते हैं कि भैया आधा तोले की चैन दिखा दो या 4 ग्राम की दिखा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं शिवेंद्र गौड़। मैं खड़ा हूं इस समय दिल्ली के मदनगीर सर्राफा मार्केट में। यानी कि यहाँ पर मैं लोगों से ये जानने आया हूं कि जो सोने के दामों में पिछले साल से अब तक काफी बढ़ोतरी हुई है और जो पिछले 4 महीने में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, तो इस पर यहाँ के व्यापारियों और यहाँ आने वाले ग्राहकों के दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह की चीजें, किस तरह के डिसीजन वो ले रहे हैं, मैं यहाँ से एक एक करके आपको लेके चलूंगा। तो एक एक करके मैं चलता हूँ और आपसे बताता रहूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूँ शिवेंद्र गौड़ और मैं आज ये जानने निकला हूँ कि सोने के दाम जो बढ़े हैं 1,10,000 से ऊपर हो गए हैं और पिछले साल लगभग इन्हीं दिनों में 74,000 के आसपास थे। तो सर्राफों के क्या हाल है, उनके कारोबार का क्या हाल है और जो ग्राहक हैं वो किस तरीके से खरीदार ले रहे हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? पंकज जी, मैंने बोला, आपने सुन ही लिया। पहले तो मैंने दाम सही बताया क्या? दाम 1,13,000 है आज का। अच्छा, तो सोच गया मैं 10 पता था मुझे। और इन्हीं दिनों में पिछले साल कितना था? 74-75 के आसपास था अराउंड। तो क्या ग्राहक की इस समय खरीदते समय मानसिकता देख पा रहे हैं आप? क्या उसका रुझान है? ग्राहक का एक्चुअली पूछो तो उसका मोरल टूट चुका है। मतलब मिडिल क्लास भी यहाँ तक कि डरा हुआ है और सोच भी नहीं सकता इसको खरीदने की। और अभी रिसेंट की बात करूँ तो मेरे नोन में किसी से फोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने यहाँ तक बोला कि जब हम बूढ़े होंगे तो हम अपने बच्चों को बताया करेंगे एक टाइम पे सोना हुआ करता था। वो अगर सोना हम खरीदते थे एक टाइम पे। तो होगा तो तब भी, होगा, लेकिन तब भी, खरीदने की ये वो बताएंगे कि बच्चों को हम खरीद लेते थे, ये ताकत थी हमारे अंदर। हाँ, ये ताकत थी, आज वो ताकत नहीं है। तो ग्राहक आता है, रेट पूछता है, चला जाता है। एक टाइम होता था कि लोग 10-15 ग्राम की चेन भी ले लेते थे राह चलते घूमने फिरने आए, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, कि चलो शौकिया तौर पे चेन ले ली, अंगूठी ले ली 3-4 ग्राम की। आज की डेट में आधे ग्राम की अंगूठी आ रही है, 1-1 ग्राम की अंगूठी आ रही है, 1 ग्राम की अंगूठी आ रही है, आधे ग्राम की भी अंगूठी मिल जाती है। और क्या, अब फिर मैन्युफैक्चरिंग भी उसी हिसाब से हो रही है ना। अब बजट जिसका उस टाइम 10 ग्राम की चेन, आज से कोई 5 साल पहले 50,000 की आती थी, और वही 3 ग्राम 4 ग्राम की चेन आती है। जिसका 50,000 ही बजट है वो तो उतना ही खर्च करेगा ना। लोगों की इनकम तो नहीं बढ़ी ना। अगर आप वैसे देखो तो लोगों की इनकम तो नहीं बढ़ी है, बट उनका ये रेट इतने बढ़ चुके हैं कि वो लेने की सोच भी नहीं सकते। पंकज जी, जैसे मैं एक बात ये सोचता हूँ, क्योंकि हम जिस भारतीय संस्कृति में रहते हैं उसमें सोना शौक के लिए खरीदने वाली बात आपने बताई, खरीदते भी शौक के लिए, लेकिन विवाह है, बहुत से ऐसे फंक्शन है हमारे, केवल विवाह ही नहीं, और उसमें बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, बहू को जेवर चढ़ाना है, तो उसमें शौक, मतलब खुशी रहती है कि इसने अच्छे से चढ़ा दें, वो चढ़ा दें। तो अब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात करेंगे हम। हालांकि मुझे तो लगता है जो अपर क्लास वो भी सोच रहा होगा, लेकिन वो किस तरह के कंप्रोमाइज करता दिख रहा है। जैसे अब बेटे की बहू को चढ़ाना है, हार, बहुत सारी चीज, आपके पास तो एक काफी बड़ी शॉप है, आते रहते होंगे, तो वो किस तरह से अब परिचित भी होते होंगे, तो वो तो आपसे खुल के कह देते होंगे हमारा इतने में ऐसा कर दो। एक्चुअली उनका बजट ही बहुत लिमिटेड होता है और वेट, उनको छोटी चीज पसंद नहीं आती, और जो हैवी चीज होती है उसका बजट ही नहीं होता उनका। फिर कई बार तो ये भी होता है कि ग्राहक कहता है, जैसे अब 1 लाख रुपए की एक चेन नहीं आती 1 लाख रुपए में। अगर आप कोई चेन भी लोगे तो 1 लाख रुपए में कुछ नहीं आता। तो उससे बेटर कई ग्राहकों की सोच है, उन्होंने मेरे से ये चीज बोली भी कि उन्होंने बोला 1 लाख की तो चेन भी नहीं आ रही, वैसे अगर 1 लाख हम उसको कैश दे दे, उसको नजर तो आएगा हमने 1 लाख दिया है। लेकिन मैं थोड़ा सा महिलाओं की दृष्टि से सोचता हूँ, मतलब महिलाओं की दृष्टि सोच लो या फिर परिवार की दृष्टि से। अब आप ही अपने छोटे भाई या बच्चे की शादी करोगे, तो एक ये रहता है कि जो बहू आ रही है उसका
चढ़ाना तो है। हाँ वो मिनिमल होता है फिर आइटम ना, वो फॉर्मेलिटी के तौर पे अब रह गई है कि उन्होंने एक छोटी सी आइटम लेनी है, उनका बजट होता है 20-25 हजार में कुछ आ जाए। आर्टिफिशियल से भी। हाँ वो उनकी डिपेंड है ना, वो कैरेट के नीचे आ जाते हैं कि 18 दे दो, अच्छे कह रहे हैं। या पहले 22, तो नॉर्मली 22 ही चलता है, बट वो कहते हैं 18 दे दो, या फिर कई लोग बेचारे आर्टिफिशियल से ही काम चला लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे एक कस्टमर थे, उनकी बेटे की शादी थी तो उनका बजट नहीं था, उन्होंने बाकी चीजें मेरे से गोल्ड की ली बट हार का बजट नहीं था। उन्होंने बोला हार ऐसा करो पंकज, आप चांदी का गोल्ड पॉलिश वाला दे दो। नॉर्मल हाल परिवार में, मैं बहुत बड़ी नॉर्मल आप तो, मैं इसलिए आपसे सवाल कर ले रहा हूँ कि आप एक शॉप मतलब दुकानदार हो, सर्राफ हो, क्योंकि आपके यहाँ सबसे ज्यादा बिक्री एक चीज की होती है। तो एक सामान्य परिवार, जैसे कि भैया चैन की मैंने बात कही कि भाई अरे 10-12 ग्राम की चैन चढ़ा देंगे तो हमारा मान सम्मान ठीक हो जाएगा, मतलब दे देंगे, ऐसा होता ना। तो ऐसी हार का कोई वजन होता था, पिछले साल वो हार कितने का बैठता था और अब कितने हार का हो गया? पहले अभी एक आम हार कितने का होता आम था? हार का सेट समझ लो 2 तोले का सेट होता है नॉर्मल। 2 तोले का सेट आपको पिछले साल पड़ता था मेरे ख्याल 2 लाख के अंदर ही, और आज की डेट में वो 2.5 का है। नहीं, अब तो दोगुना हो गया ना कीमत तो। हाँ तो पहले 1.5 के आसपास था, अब वो चीज बैठ गई है आपके 2.5 के आसपास। उसमें वजन कम करते हैं। हाँ उसमें वजन कम करके लोगों को देना पड़ता है। अब जहाँ पहले 2 तोले का हाथ बिकता था, अब 1 तोले का बिक रहा है। अब एक दूसरी चीज समझते हैं, तो ग्राहकों की बात हो गई। अब आपने बिक्री उतनी करनी है, आपके दुकान के खर्चे, आपके वर्कर्स के खर्चे, तमाम सेल्समैन के खर्चे, वो सब तो रहते ही। तो क्या व्यापार आपका ये इसमें आपको लाभ, या फिर आपको तो 2 लाख की चीज बिक गई, आपको उतना ऐसा कुछ है या? ऐसा कुछ नहीं होता। जब कस्टमर आएगा तभी तो कमाई होएगी। अब कई लोग कहते हैं रेट बढ़ रहा है, आपका सोना बढ़ रहा है, तो सोना खाएंगे थोड़ी ना, उसको खा थोड़ी ना सकते हैं। जब तक वो बिकेगा नहीं, बिकेगा तभी तो कुछ 1-2% कमाई होएगी, उसी से तो खाएंगे ना। अब कई लोग कहते हैं आपका तो फायदा हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है? तो कागजों में तो हो रहा है फायदा, ऐसे तो नहीं हो रहा ना। बिके तो रकम आए। हाँ बिकेगी तो ही तो, और बिकेगी कैसे? जब भाव कस्टमर की रेंज में होगा। तो इसके निर्माण से जो लोग जुड़े हैं वो भी सफर कर रहे होंगे। तो हर बंदा ही सफर कर रहा है भाई। जब तक कोई एक्सटेंडेड जिसकी 2 नंबर की कमाई नहीं है या XYZ कमाई नहीं है, तो वो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और हम ज्वेलर्स की दुकान पर आ गए हैं, जहां पर थोड़ा सा चूंकि ग्राहक हैं तो हमें जगह मिली है। धन्यवाद आपका, आपने ग्राहकों के बीच हमें जगह दी। लेकिन एक बात है सर, आपका शुभ नाम क्या है पूरा? सचिन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में बल्कि पूरी नेशनल एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सोने के दाम चूंकि बढ़ने की वजह से इसी समय और पिछले समय के मुकाबले लगभग 28% सोने की बिक्री घट गई है, ठीक है ना। तो आप भी इससे 2-4 हो रहे होंगे निश्चित तौर पे। तो मैं समझना चाहता हूँ कि इस बिक्री से आपको एज ए दुकानदार, सर्राफ, क्या सामना करना पड़ रहा है? क्या मान लीजिए कोई 2 लाख का जिसका बेटा वो 2 लाख है, आपको कोई फर्क नहीं है? या ग्राहक जो आपके यहाँ आ रहे हैं वो एक होते हैं शौकिया ग्राहक, वो कम हो गए हैं, या परंपरा के हिसाब से मतलब क्या किस तरह कंप्रोमाइज कर रहा है ग्राहक? क्या कोई कंप्रोमाइज कर रहा है? ठीक ठाक ठीक है खरीद? क्या है इसके अंदर, ये देख रहे हैं कि भाव दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। आज का भाव बात करें तो कितना है लगभग? आज का रेट चल रहा है जो 22 कैरेट का चल रहा है 1,03,000 रुपए के आसपास है। और एक 13 कोई बता रहे थे, वो किसका है? वो है 24 कैरेट का। 24 कैरेट का। वो 24 कैरेट का है जो 1,13,000 रुपए का भाव चल रहा है। तो किस तरह का आप ग्राहकों का वो देख रहे हैं, मतलब मानसिकता? बोलते हैं पीछे से सुना जाता है कि भाव नीचे जाएगा नीचे जाएगा, और नीचे तो उम्मीद लगी नहीं रही। अच्छा, वो ये इंतजार कर रहे हैं हाँ कि नीचे जाएगा तो रुके हुए हैं। रुके हुए हैं। हाँ आपको तो कॉल, ये आपके जो परमानेंट ग्राहक होंगे कॉल भी कर लेते होंगे आपको? हाँ वो तो कर ही लेते हैं, पर ये है कि जैसे भाव जैसे किसी का कम पे पहले तय हुआ था, फिर जिस हिसाब से 3-4 महीने में ये टाइम पीरियड में 2-2, 3-3, 5-5 हजार करके बढ़ा है, उससे बड़ा प्रभाव पड़ा है दुकानदार। उससे वो नाराज भी हो जाते होंगे कि भाई ये तो आप है ही खैर। हमारा तो तब तय हुआ था, आप बड़ा हुआ क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ। अच्छा, जैसे अभी हम एक और सर्राफ से बात कर रहे हैं तो बोले नाम, अब मैंने उनसे पूछा कि भाई आने वाले समय शादियों का सीजन है तो लोग खरीदारी कर रहे होंगे। बोले खरीदारी करने वाले 6-7 महीने पहले कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात फरवरी वाले अब कर रहे होंगे, करेंगे। तो वो क्या इंतजार कर रहे हैं दाम घटने का या क्या है? फिर ये है कि इंतजार कुछ नहीं कर रहे, जिनकी गुंजाइश है कि जैसे
लाख रुपए सोना है तो वो अपने उस हिसाब से ले रहे हैं। जैसे मतलब जिनका quantity बजट कम है कर देते क्वांटिटी हैं। जैसे अच्छा, किसी को क्वांटिटी 50 कम कर लेते हैं, जैसे किसी ने 5 तोले देना तो 4 दे देता है, 3 दे देता है, इसी तरह काम चलता है। बिल्कुल। मैं ये सोच रहा था कि हम जिस समाज में रहते हैं वो केवल शौक के लिए नहीं सोना, बल्कि हमारी परंपराएं ऐसी हैं। जैसे बेटे की शादी है तो बहू को जेवर चढ़ाना है, अब उसमें कुछ खास चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे हार है, कंगन है, तो टीका है, तो ये लेने तो लेने हैं ही। तो वो नथ भी है, उनके नथ चेहरे पे आपको क्या लगता है, मतलब किस तरीके से वो नथ भी हल्का खरीद रहे हैं, कैरेट लाइट वेट में ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा, लाइट हो गया, वेट कम कर। या सोने का, जैसे मैं आपकी बात से समझा कि 24 कैरेट 22 कैरेट, तो कैरेट में भी कोई कंप्रोमाइज हो रहा है? हाँ कैरेट में भी कर रहे हैं, 18 पे भी आ गए, अब तो बोल रहे हैं 14 में बनता है, 14 में कर दो क्योंकि रेट कम है उनका, 60-60 हजार रुपए। और वो देखने में बड़ा लगे है। देखने में सेम लगता है पर प्योरिटी का फर्क है। वो 18 रेट लग जाता है, 18 कैरेट का होगा उसका 18 का रेट लगेगा, 20 का रेट होगा 20 का, होल मार्क 18 भी है, 20 भी है, 22 भी है। अच्छा, मैंने ये चीज समझ ली ग्राहकों की, आपसे कोई चीज के, किसी के पास 2 लाख का बजट है, उसने कैरेट कम करा लिए, सब करा लिया, और वो 2 लाख में आपको देके चला गया, मतलब आपकी बिक्री 2 लाख की हो गई, तो आपको इसमें अपनी दुकान के खर्चे, सेल्स बॉय के खर्चे, सेल्स गर्ल के खर्चे और नहीं, तमाम, वो तो कस्टमर के ऊपर है ना कि उसको 14 चाहिए, 18 चाहिए या 22 तो उसमें आपको फायदा कम होता है या ज्यादा होता है? जैसे मान लो किसी ने आदमी 22 का लेता, 22 का लेगा तो फिर सामान कम आएगा फिर उसका। हाँ, अच्छा 18 का लेगा तो एक सामान और बढ़ जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब तो जो बिक्री पे आपकी आमदनी भी कम होती है क्या उसमें, अगर वो 22 की जगह 14 कैरेट का ले ले मान लो? 19-20 का नहीं, फर्क 19-20 पड़ता का है। फर्क है उसमें। कम होता है, कोई सोना कम बिका और उसमें जो अन्य चीजें मिलाई वो बढ़ जाती हैं। 22 कैरेट में क्या है कि जैसे ज्यादा सामान बनवाना है, वेट अगर देगा तो 22 कैरेट में कस्टमर बनवाता है, नहीं तो लाइट ही वेट है तो फिर वो 18 में जाएगा, 18 में जाएगा, उसका बजट की बात। बजट के हिसाब से। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि जो दीपावली आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं, वहां पर आपको क्या लगता है कि बिक्री बढ़ेगी या क्या उम्मीद क्या है? इतना अभी ही थोड़ा सा बढ़ाव आएगा, रातों में तो बढ़ जाता है, थोड़ा सा कस्टमर आता है, मजबूरी अभी वाला। तो श्राद्ध चल रहे हैं ना, श्राद्धों में कम है, रातों में कहाँ कस्टमर होता है, हाँ। लोग शुभ मानते हैं, दिवाली पर ये सब त्योहार आते हैं तो क्या लगता है पिछले साल की तरह होगी या डाउन पड़ेगा? देखो जी 19-20 का फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन कमी तो लोग लेते तो है ही है। मैम अभी मैं जब बात कर रहा था, आपने कहा था कि भाई खरीदारी में काफी, मतलब वो मौज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, क्या वजह मानती है आप? तो भाव जो बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं यार। सोना खरीदने की तो हिम्मत भी नहीं हो रही है, बेटी की शादी भी करनी है, बेटे की भी करनी है। इसी साल है दोनों शादी? अभी तो एक ही है, मगर अब बेटे किसकी- के अभी लिए भी किसकी ढूंढ है? रहे हैं। पहले बेटी की हो रही है, अभी बेटी। बेटे के लिए भी ढूंढ रहे हो, मिल जाएगी अच्छा, तो तो दोनों अभी जो साथ ही खरीदारी कर देंगे। रही हैं आप बेटी के लिए कर रही हैं, हाँ जी। तो आप मोबाइल पर ये हिसाब लगा रही हैं कौन सा खरीदे क्या? पता नहीं, हमारा ऑर्डर है ना यहाँ पे, हाँ। हमारे ऑर्डर को 1 साल होने को है, भैया बना ही नहीं रहे हैं। अरे बना, यहाँ बड़ा परेशान हो गई हूँ मैं क्या भैया दाम से। बढ़ गया ये भी एक वजह? हाँ वही तो वजह है, वही है। काम बढ़ गया इसी वजह हाँ। से ही लेट हो गया, नहीं तो तब तो काम इनके जल्दी हो जाता है। अच्छा, अब आपने ऑर्डर दिया होगा तो कम होगा, अब ये भी क्या करें, दाम नहीं, बढ़ हम गया? तो अगर लेते हैं तो तुरंत हाथों हाथ ले लेते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, काम तो बढ़िया होता है इनका। अच्छा अच्छा, तो दाम बढ़ने से खरीदारी में घाटा ही है। सोना इतना रेट बढ़ रहा है, जो कोई बेटी की शादी भी करेगा तो किसी करेगा, सोच समझ के ही सोना भी तो चढ़ाएगा। मैं एक चीज समझना चाह रहा था कि जैसे आमतौर पे हम चैन देते हैं, जैसे बेटी की शादी की बात कही तो कई बार ऐसा होता है भाई सगुन में चैन दे दी, जहाँ तो अब एक 12 तोला ग्राम देंगे- की चैन आमतौर जहाँ पर 1 तोला की देंगे तो वहाँ आधी देनी पड़ेगी, ये है। वो भी दिमाग में, और भी देखने में दिमाग भी में। थोड़ा मजा नहीं आएगा उसमें। क्या करें? तो क्या मतलब कैरेट वैरेट कम करके वो उतना ही देखने में बढ़िया हो जाती है? कैरेट अगर कम करो थोड़ा सा, उससे क्या थिकनेस बढ़ जाती है। थिकनेस बढ़ Thickness जाती बढ़ है। जाती है। जैसे ये मैम चाह रही हैं कि वही चैन रहे भी उतनी और दाम में भी एडजस्ट हो जाए, बजट भी अलग हो जाए, तो बिल्कुल। आप क्या फिर इन्हें क्या हेल्प मैं तो करते फिर इनको ये सीधे वही अपना 18 कैरेट का बना के दो। यही आप कर हाँ पाए। वही उनके बजट में भी आ जाएगा, भाव भी उसका डाउन है। आप जैसे लोगों के ज्यादातर ग्राहक वो होते हैं जो मतलब काफी समय से जुड़े होते हैं, जी। तो फोन पर भी बात करते हैं, शादियों को पहले से सिर्फ इन 2 लोगों ने पहले से ऑर्डर कर रखा है, तो वो ऑर्डर में किस तरह की दिक्कत आ रही है अब आपको? इनका क्या है, जैसे इन्होंने 56,000 कुछ रुपए में बुक कर रखा है, आज 1 लाख कुछ रुपए भाव है, हम आज के रेट में ही पेमेंट उठा के देंगे उसको, तो जो प्रॉफिट है अब वो तो नुकसान तो है ही हमारा। और ग्राहक और आपके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव भी हो जाता हो है। जाता है, बिल्कुल जी हो जाता तुम्हें लगता है कि ये बढ़ा, आप बढ़ा दिए दाम तो पूरे नेशनल स्तर पर बढ़ रहा है। है,
बिल्कुल भी बिल्कुल। उन्हें लगता है सर्राफ नहीं बढ़ा दिए। सब ये क्या कर सकते हैं जी इसमें, ये तो जी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए बात। वो दुकानदार तो देखो मरेगा ही मरेगा। तो कुल मिला के दोनों की परेशानी दोनों है। की परेशानी। चलते चलते हम दिल्ली के एक और मार्केट में आ गए। मदनगीर सर्राफा बाजार कहलाता है और यहाँ पर हमारे साथ एक सर्राफ है। कैसा नाम है आपका? रंजीत राजौरा। रंजीत जी, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा क्योंकि अब हम आज की तारीख में गोल्ड रेट बहुत ज्यादा हो गया, सोने का दाम कितना हो गया होगा आज लगभग? सर आज समझे तो अपना जो 1,10,000 के आसपास का भाव है। 1,10,000 वो 24 कैरेट वाला होगा। 24 कैरेट वाला है और ज्वेलरी उससे थोड़ा सा कम होती है। पता कम होती है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अब इस दाम बढ़ने से ग्राहक किस तरह का रुझान है ग्राहक का सामान खरीदने के मामले में? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या अपर क्लास भी अगर आपके पास आता है या आपके परमानेंट ग्राहक हैं, वो कॉल भी करते होंगे आपको, भाई क्या है, तो किसी का शादी है, किसी के यहाँ कुछ है, तो क्या शौकिया खरीदारी है या सिर्फ परंपरागत रह गई है? सर जिस हिसाब से पिछले 3-4 सालों से गोल्ड का ट्रेंड देखा जा रहा है तो गोल्ड में आम क्या और हाई क्या। अच्छा, जो पिछले एक महीने में 10,000 बढ़ गए उससे अभी तो देखिए सर, एक इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ रही है कि मेरे को एक हफ्ते पहले किसी ने भाव ऑर्डर दिया कि भाई ये आपने 20 ग्राम का सामान बनाना है। एक हफ्ते पहले अगर मैं आज उसको भाव दूंगा तो बनते बनते एक हफ्ते में तो आएगा ही आएगा। अब एक हफ्ते में ही वो 10,000 रुपए बढ़ जाता है। या तो वो रखा हुआ मैं से पसंद करके ले जाता तो एक अलग बात है। आप ये देखो ना, अपनी अपनी चॉइस है वाली बात है। कुछ जो डिजाइन देख के बनवाते हैं उसमें भी अधिकांश क्या है, ये मिडिल क्लास वाली शॉप है। यहाँ पर अपना लोग बाग बजट देखते हैं कि भाई थोड़ा अभी दे जाएंगे, एक हफ्ते बाद और दे जाएंगे उसमें। तो इसमें तो ग्राहक को तो नुकसान है ही, क्योंकि फिर बात वही वाली होती है, झगड़े तक भी आती है, कंप्रोमाइज की आती है। आपके उनके बीच भी तनाव तो क्या, देखो कंप्रोमाइज तो दुकानदार को ही करना पड़ता है, फिर उसको हल्की चीजें देनी पड़ती है। तो कहना मतलब ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, किसकी भी पॉलिसी है, ये भाव इतने भाव बढ़ने के भाव बढ़ा है, अपना रेशो के हिसाब से बढ़ा है इसमें। तो ये तो सब किसी के परे से भाव है। भाव जिसे कहते हैं पकड़ में नहीं आ रहा, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ। तो मेरे को लगा, मैंने लाइफ में इतने साल हो गए दुकान, 2-3-4 सालों से ट्रेंड देखा है, इससे पहले कभी अच्छा, ट्रेंड इधर आप बता रहे हो महीने भर में, तो ये 3-4 महीनों में बहुत तेजी से क्या बदलाव आया? बिल्कुल बिल्कुल 10-20 हजार रुपए बढ़ गया 3-4 महीनों में। और पिछले 3-4 सालों को ट्रेंड देखो तो लगभग डबल ही हो गया। तो डबल तो पिछले साल भी मैंने बात कर रहा था मैं, पिछले साल 74,000 के आसपास था, अब लगभग डबल ही समझो से 40-50% बढ़ गया। आप ये देखो ना, गोल्ड में महंगा आइटम है, अगर 2 रुपए भी बढ़ते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा मायना होता है। ये तो 10-10 हजार रुपए बढ़ा देते हैं। ये जो मुझे लगता है ये कुछ एमसीएक्स का चक्कर है, कुछ जो सटोरेबाजी है उनका चक्कर है, भगवान जाने किसका चक्कर है सब। लेकिन चक्कर में आप पड़ गए। चक्कर में हम पड़ गए और हमसे ज्यादा ग्राहक पड़ गया कि भाई कब लें कब नहीं लें, वो कभी वेट करता है। अच्छा, मैं एक सवाल सभी से पूछ रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है। सोना जो होता है, एक तो ये है कि भाई जैसे ये बच्चा है, इसने कहा मैं सोने से बच्चे शौकिया भी पहनते हैं, तो वो शौकिया वाली खरीदारी तो अलग हो गई। अब हम जिस संस्कृति में भारत में, उसमें परंपरागत खरीदारी बहुत होती है, भाई शादी है, विवाह है, और हिंदू मुस्लिम किसी में भी, सब में जेवर का तो पिछलन शादी में है ही। तो उसमें वजन को कम कर रहा है, क्या कर रहा है? चैन है कुछ, मैंने पूछा है जो कि गले में पहनने वाली, तो पहले 12-15 ग्राम की आम प्रचलन में है, अब वो किस तरीके से उसकी बिक्री किसकी कम हुई है? क्या जो ग्राहक का बजट है वो सीमित है। वो पहले अगर 1 लाख में अगर 10 ग्राम खरीदता था तो आज 1 लाख में उसका 3 ग्राम कम हो गया। वो तो 1 लाख ही खर्च करेगा, मगर जो उसका जो उसके पास सोना जा रहा है वो कम जा रहा है उसका। वो क्या कैसे कम करता है? कैरेट कम कैरेट नहीं है, पहले 10 ग्राम का मिलता था, हल्का ले रहा है, वो 3 ग्राम का ले रहा है। कैरेट तो इसको जो चाहिए वही मिल रहा है, मगर क्या ना उसका बजट उतना है। पहले 10 ग्राम में वो अपने घर ज्यादा सोना ले आता था, अब 1 लाख में वो अपना घर कम सोना ले आ रहा है। सोना तो कम ले जा रहा है, फिर वो जो चीजें बन रही होंगी उनकी खूबसूरती पे भी फर्क रहता है। नहीं देखो क्या ना कि जब बिजनेस में टिके रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो पहले 10 ग्राम में चीज बनती थी उससे 5 ग्राम में बनाना पड़ रहा है बड़ी मुश्किल से। कारीगर को समझाना पड़ता है कि ऐसे इस तरीके से काम करा जाए, मजबूती भी रहे, काम चला हो जाए। गोल्ड की प्योरिटी में तो कोई फर्क नहीं, मगर हाँ थोड़ा बहुत डिजाइनिंग में, हल्केपन में तो फर्क आता ही आता है उसको, क्योंकि उसको अपने उससे के बजट में चाहिए और उस बजट में कहाँ से लाए, और ग्राहक को भी परंपरा निभानी भी है। तो भारत में जो गोल्ड है ना, जो सोना है,
वो भारत में सबसे प्रिय सोना है, मतलब जहाँ तक हमने सुना है कि लोगों को अगर अपने पति के बाद सबसे ज्यादा प्रिय है ना, वो सोना ही है। सोना ही। अच्छा, जो अब दीपावली आएगी, सहालग आएगी, समझते हैं विवाह का सीजन आएगा, तो आप क्या देख रहे हैं? चूंकि आपको तो अभी से अनुभव हो जाएगा, फोन आ रहे होंगे, ऑर्डर आ रहे होंगे, आप इस तरह की भी आपके वो हैं, तो क्या खरीदारी की उम्मीद देख रहे हैं? क्या कम रहेगी या इतने महंगाई में बहुत फर्क पड़ जाएगा? देखो, क्या मामूली फर्क जिसने खरीदना है वो तो खरीदेगा ही। जिसने अपनी शादी बुक कर दी है 30,000 रुपये जिसने कर दिया, वो है कि उसका बजट उतना है ना, वो फिर उतने में ही लेगा, मतलब खर्च करेगा उतना, मतलब रुपए के हिसाब से खरीदेगा, पर हाँ, सोना आपसे कम। इसमें तो 20% ऐसे भी लोग होंगे जो गोल्ड को छोड़ के दूसरी चीज ले लेंगे कि चलो इस बार गोल्ड महंगा है, ये नहीं तो दूसरी चीज ले, ये नहीं तो दूसरी। हमारा ज्वेलर्स के बीच जाने का सफर जारी है। मकसद है कि गोल्ड के जो दाम बढ़े हैं, व्यापार पे क्या असर है, ग्राहक कैसे सोच रहा है, खरीदार के मन में क्या चल रहा है। एक और हम पहुंचे हैं। अशोक जी, दाम आज क्या है सोने का? 1,12,000 रुपये का। 12,000, ये वो 24 कैरेट वाले का। 24 कैरेट बिस्किट। तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल इन्हीं दिनों में लगभग 74,000 के आसपास, 75 के आसपास था, और पिछले 3-4 महीने में ज्यादा ही फ्लक्चुएट हुआ है, बहुत ज्यादा। तो ये सबसे आपके सामने किस तरह की परिस्थिति आ रही है? ग्राहक कैसी मानसिकता से आ रहा है? क्या ट्रेंड है? ग्राहक कैसी बातें कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि ग्राहक का तो आने का नाम ही नहीं है शॉप पर। अच्छा, इस टाइम तो इतना आर्थिक मंदी हो गई है गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो बस दुकान पे आना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है ग्राहक का। अच्छा। काम धंधे बिल्कुल नहीं है, गोल्ड इतना महंगा हो चुका है। क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि कम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ग्राहक इंतजार जरूर कर रहे हैं कि शायद सस्ता हो जाए। आपको लगता है, आपका क्या अनुभव कहता है, सस्ता होगा? मुझे तो नहीं लगता सस्ता होगा। अच्छा, हाँ जी। तो जो ग्राहक आ रहे हैं आपके पास भी, जो भी आ रहे हैं जी। जिन्होंने, तो वो किस तरह की चीजें खरीद रहे हैं? या चीजों में, जैसे मैं देख रहा हूँ कि मान लीजिए कोई हार खरीदना चाहता है बेटे जी। की शादी में, बेटी की शादी में, तो अब वो वजन में किस तरह से कर रहे हैं, या कैरेट में कैसे करके, या मजबूरी खरीदना है तो चाहे कितने का भी या खरीदना है, क्या आ रहा नहीं है? ऐसा तो नहीं है। ग्राहक जो है इस टाइम पर इतना परेशान खुद हो गया है। मान लो पहले उनका 10 ग्राम का बजट हुआ करता था एक चैन लेने के लिए, हाँ। अब वो कहते हैं कि भैया आधा तोले की चैन दिखा दो या 4 ग्राम की दिखा दो। तो बजट का तो हिसाब देखना पड़ेगा ग्राहक को। ये तो है नहीं 10 ग्राम का लाख रुपए का है, तो 5 ग्राम का जो पहले सामान ही आ जाया करता था लाख रुपए में, और वही चीज आपको 5 ग्राम में आ रही है। तो उसके हिसाब से या तो आधे ही की बात करता है ग्राहक, या पूछ पाछ के चले जाता है कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। फोन पे भी पूछते होंगे आप? हाँ, फोन पे अपडेट लेते हैं। अच्छा, मैंने अभी कुछ ज्वेलर्स से बात की, उनके सामने एक दिक्कत मैंने देखी कि उन्हें कोई आदमी ने ऑर्डर दे दिया, शादी है उनकी जी, आज वो 50,000 रुपए दे के चले गए, जी। बोले जब बनाएंगे तो हाँ, अब वो 2 महीने में दाम बदल गया। हाँ, अब उनके बीच में थोड़ा सा होते हैं, झगड़े हो जाते हैं कई बार ग्राहकों से भी, कि भाई 2 महीने पहले तो हमने हाँ, ऑर्डर दिया, हमें तो बिल्कुल। उतने में ही चाहिए। इतने में चाहिए। अब वो ये ग्राहक भी अपनी जगह ठीक है, और देखा जाए तो दुकानदार भी अपनी जगह ठीक होगा। तो आप लोग कैसे करते हो? वो तो कह रहे कॉम्प्रोमाइज ही करते हैं। ग्राहक जो कहता है थोड़ा उसकी सुन लेते, थोड़ा अपनी सुना लेते हैं। अगर ग्राहक मान जाए तो ठीक है, नहीं है तो देना तो पड़ेगा ही, लड़ाई झगड़े तो करनी जाएगी। तो हम आज शाम से लगातार लगे हुए थे सर्राफा मार्केट में। ये दिल्ली का, यानी कि दिल्ली का मदनगीर सर्राफा बाजार है। हमने यहाँ पे कई सर्राफ से, यानी कि ज्वेलर्स से और ग्राहकों से बात की। क्या निकल के आया वो आपने सबकी बात आपने सुनी है। आपको क्या लगता है कि आप भी कुछ इसी तरह का डिसीजन ले रहे हैं? क्या आपको भी अपनी जो सामान्य परंपरा निभाने में आपको तकलीफ हो रही है? क्या आप सोने का वजन कम कर रहे हैं, या विचार कर रहे हैं कि सोने के दाम कम हो तब खरीदें? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.